Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. This is Suraj Tiwari. We had started probability and we had done two lectures, means lecture 1, lecture 2. This is our final lecture, means last lecture, lecture number 3. आज जो है हम लोग लास्ट लेक्चर, इसमें जो है हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे. बेसिक जो थियरी था, मीन्स जो कॉन्सेप्ट बिल्डर पार्ट थे उसको हमने करा दिया है. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जो फर्स्ट सेकंड नहीं देखा हो प्लीज फर्स्ट सेकंड देखो, तभी थर्ड समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. अदरवाइज आप कुछ देखो ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, बट अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझनी है, क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं उसको करना है, उसमें अगर इंटरेस्ट है तो आपको फर्स्ट और सेकंड जरूर करना पड़ेगा. क्योंकि देखो, ये फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने पहले तो डिफिनीशन बताई है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बताए. इसके बाद अब जो है फाइनल क्वेश्चन में जो बोर्ड में आ सकते हैं, जो हम लोगों की कोई भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आ सकता है. ठीक है, तो अब देखो, आज जो रहेगा हम लोगों का सिर्फ क्वेश्चन क्लास रहेगा. क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज probability that a leap year selected at random contain 53 संडे. एक लीप ईयर है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे आना चाहिए. ये हम लोगों का क्वेश्चन हुआ है. देखो 53 हम लोगों का जो ये संडे आना चाहिए, और ये पहले से बोला है कि ये जो है ये लीप ईयर है. लीप ईयर, अब लीप ईयर में जो है वो हम लोगों का है कि 53 डेज जो है वो संडे होना चाहिए. इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है. अब देखो, पहली बात तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं हम लोग ये समझते हैं, सब लोग जानते हैं. कितना? 366. ये हो गया हम लोगों का 366. अब 53 संडे का मतलब क्या हुआ. हम लोग वीक के बारे में जानते हैं कि एक वीक में एक संडे पड़ता है, इतना पता है हम लोगों को. जब एक वीक में एक संडे पड़ता है तो पहले इसमें फाइंड कर रहे हैं हम लोग कि कितने वीक पड़ रहा है. तो उतना संडे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इतना तो पक्का है. तो पहले इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं कि कितने वीक पड़ रहे हैं. अब देखो, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तभी पता चलेगा कि कितना वीक हुआ हम लोगों का. तो भाई हम लोगों ने 7 कर दिया. अब देखो 7 5 जा 35, 1 कैरी हो गया, ये हो गया 16. तो 7 2 जा 14 प्लस 2 मीन्स हम लोगों का रिमाइंडर बच जा रहा है, लीव हो जा रहा है. अब देखो ये 52 क्या है, वीक है. मीन्स 52 वीक का मतलब क्या हुआ हम लोगों का कि 52 संडे तो होगा ही होगा. एक वीक में एक संडे, इतना तो जानते हैं हम लोग. संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारा कुछ. अब 52 वीक हो गया, मींस 52 संडे हो गया. अब ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 वाला जो हो, मींस 53rd वाला जो हो वो भी संडे हो. अब देखो हम लोगों के पास कितने डेज बचे हैं, 2 दिन. मींस 2 दिन में जो है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 53 मींस 53rd वाला डे हो वो भी संडे हो. अब देखो हम लोगों के पास 2 दिन बच गया. अब 2 दिन में मान लो, 2 दिन को लेके चलते हैं हम लोग. पहले दिन मान लेते हैं कि संडे है. पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन में पहले दिन क्या आ जाए, संडे. तो ऑटोमेटिक दूसरा डे क्या होगा, मंडे होगा. तो क्या हो गया, संडे का मंडे. फिर क्या होगा, अब संडे मंडे आ गया. फिर मंडे के बाद अब मान लो फर्स्ट डे मंडे आ जाए. तो जब फर्स्ट डे मंडे आ गया तो दूसरे दिन क्या हो गया, ट्यूसडे. संडे मंडे ट्यूसडे. ठीक. अब मान लो फर्स्ट डे ट्यूसडे आ जाए, तो फर्स्ट डे अगर ट्यूसडे आ गया तो अगले दिन क्या आएगा, वेडनेसडे. अब मान लो वेडनेसडे आ जाए फर्स्ट डे हम लोगों का, वेडनेसडे. तो क्या आएगा हम लोगों का, थर्सडे. अब मान लो फर्स्ट डे जो है हम लोगों का थर्सडे आ जाए, थर्सडे. तो क्या हो जाएगा, उसके बाद फ्राइडे आएगा. अब देखो थर्सडे फ्राइडे हो गया, और यही लिख देते हैं हम. ठीक है, थर्सडे फ्राइडे तक हो गया. मींस फर्स्ट डे क्या आ जाए, थर्सडे. दूसरे दिन क्या आ जाएगा, फ्राइडे. अब मान लो हम लोगों का फ्राइडे आ जाए, तो अगले दिन क्या आएगा, सैटरडे. अब मान लो सैटरडे आ जाता है, तो अगले दिन क्या होगा, संडे. अब देखो हम लोग के पॉसिबल इवेंट कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 2 संडे आने के लिए ये इतनी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है अगर हम लोग 2 संडे खोजने चले। अब देखो, अब हम लोग ये खोजते हैं कि किसमें संडे है। देखो यहाँ संडे मंडे है, बाकी इसमें कहीं भी देख लो आपको संडे नहीं दिखेगा। देखो यहाँ भी फ्राइडे सैटरडे है, बट यहाँ पे क्या है, सैटरडे संडे। मीन्स ये 2 दिन ऐसे हैं, ये 2 दिन कि हो सकता है कि संडे आ जाए। तो मीन्स पॉसिबल इवेंट कितना हो गया हम लोगों का, 2। ऊपर से हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो पॉसिबल इवेंट कितना हो गया, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। देखो हम लोगों का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया, 2/7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, लीप ईयर में 53 संडे आने के लिए प्रोबेबिलिटी हम लोगों की क्या हो जाएगी, 2/7। तो देखो ऐसे ही करते हैं। अब देखो इसी पे आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लो कि अब हमने किसके लिए बताया है, लीप ईयर के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, नॉन लीप ईयर के लिए फाइंड करना है कि नॉन लीप ईयर के लिए 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देते हैं हम आपको, इसको आप लोग होमवर्क में करना, मीन्स घर पे करना, ट्राई करना, आ जाएगा। जैसे हमने बताया वैसे ही करना। तो लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट a non-leap year selected at random will contain 53 संडे, ठीक है। 53 संडे होना चाहिए, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस लीप ईयर की जगह हमने क्या कर दिया कि ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्या, HW। इसको आप लोग करोगे कि 53 संडे आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है जब ये क्या हो जाए, नॉन लीप ईयर। लीप ईयर के लिए हमने बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि a bag contains 3 टाइप्स ऑफ बॉल और 4 टाइप्स ऑफ बॉल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, देखो ये रहेगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। a bag contains 6 ऑरेंज बॉल, ऑरेंज है 6, फिर 7 एप्पल है, मीन्स ये फ्रूट के नाम है, ठीक है। ये 7 एप्पल है, आई थिंक दैट वाज कलर। अब देखो, अ फ्रूट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज। फर्स्ट बोल रहा है कि ऑरेंज हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो टोटल, अब मान लो इसको हम लोग एक बैग में पैक कर दिए, तो अगर मान लो हम लोगों को बैग में बिना आंख खोले कह दिया जाए कि निकालो, तो हम लोग को कितना टोटल दिखेगा उसमें, मीन्स काउंट हम लोग कितना करेंगे, 30। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मीन्स टोटल कितने हैं, 13 है। अब बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग ऑरेंज वाला ही निकालें, तो ऑरेंज कितने हैं, 6 ही तो है, तो कितना है 6 अपॉन टोटल कितने हैं 30। तो ये हो गया ऑरेंज के लिए। अब मान लो बोल दे एप्पल के लिए, तो एप्पल के लिए क्या हो जाएगा, एप्पल कितने हैं 7, टोटल कितने हैं अपने 13। तो ये हो गया हम लोगों का ऑरेंज और एप्पल के लिए। अब देखो बोल दे कि नॉट ऑरेंज, अगर ऑरेंज नहीं है, 2 ही चीज है, या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। तो अगर एक कोई नहीं है तो दूसरा होगा ही होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा ही होगा। तो नॉट ऑरेंज बोल दे तो इसका मतलब क्या, सिर्फ एप्पल हम लोगों को फाइंड करना है। अगर नॉट एप्पल बोल दे तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 100। कोई इंटीजर है 0 to 100 के बीच में चूज है। अब इसके लिए बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 7। इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये इसके जितने डिजिट हैं वो डिविजिबल बाय 7 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो अब देखो जो बच्चे क्लास 10th में होंगे वो लोग अब इससे क्या करेंगे, एपी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि कितने टर्म होंगे इसमें। अब मान लो जो नहीं पढ़ा है अभी, जो मीन्स क्लास 9 वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग क्या करेंगे, सिंपली करेंगे कि आप लोग 7 का टेबल करो, मीन्स 7 14 21 28 35 42 49, देन आफ्टर 56 63 70 77, ठीक है। ये हो गया आपका
84, 91 एंड 98। अब ये हम लोग फाइंड कर ले कि कितने टर्म हो गए। अपॉन 100 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 0 to 100 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट हम लोगों का कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट हम इसी तरह लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब समझदार ना। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि कहां से है, 0 से 100 है, तो 0 से 100 में कितने टर्म हो गए, 100। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने हो गए, 100। अब फाइंड करते हैं कि कितना 7 से डिविजिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसके लिए, डिविजिबल बाय 7 के लिए 14 बाय आप लोगों का 100। 14 बाई 100 में 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 7 बाई 50। तो आंसर कितना आ गया, 7 बाई 50। ये हो गया डिविजिबल बाई 7। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया है कि नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई 7। अब देखो इसके लिए अब हम लोग ये नहीं काउंट करेंगे जो 7 से नहीं डिविजिबल है उसको हम लोग लिखने लगे। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसीलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने एक पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कि अगर प्रोबेबिलिटी होने की इतनी पॉसिबिलिटी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि जितना हैपन हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दें। तो देखो कितना हो रहा है, 1 माइनस 7 बाई 50। तो 50 माइनस 7 कितना हो गया, 43 अपॉन 50। तो ऐसे 43 अपॉन 50 मीन्स होंगे इवेंट जो क्या होंगे, 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो जहां भी देखो प्रोबेबिलिटी में एक चीज आप लोग लर्न कर लो कि जहां भी प्रोबेबिलिटी में आपको दिख जाए कि नहीं होंगे तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि 1 माइनस कर देना, बाकी उसके सिवा कुछ करना नहीं है। तो अब देखो एक आध क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, लीप ईयर वाला हमने नॉन लीप ईयर वाला दिया है, लीप ईयर वाला हमने बताया है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम बैग वाले से, होमवर्क रहेगा आपका कि बैग में अब मान लो एक बॉल है, सॉरी एक बैग है, उसमें टोटल जो है 40 बॉल है। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि 26 बॉल जो है रेड है और बाकी रिमेनिंग क्या है, व्हाइट। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट रेड वाले के लिए, सेकेंड व्हाइट वाले के लिए, फिर थर्ड आइदर रेड और व्हाइट। ठीक है, फिर फोर्थ जो होगा नॉट व्हाइट, बॉल क्या होनी चाहिए, व्हाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं प्लेइंग कार्ड वाले से कि प्लेइंग कार्ड में कैसे हम लोग करेंगे। इसको देख लो, आप यहीं पे लिख देते हैं, ये भी नोट डाउन कर लेना आप लोग कि 52 प्लेइंग कार्ड हैं। प्लेइंग कार्ड कितने हैं, 52। इसको वेल सफल किया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो कि उसके लिए क्या हो, जब इसमें से चूज करें हम लोग तो रेड कार्ड निकले, फिर सेकेंड क्या ब्लैक कार्ड निकले। ठीक है, फिर थर्ड एस कार्ड निकले, फोर्थ किंग निकल जाए हम लोगों के पास, फिर क्या हो, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एक ही में बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा, तो इसी टाइप से हम बना रहे हैं। 10 ऑफ हार्ट्स निकल जाए। ठीक है, फिर जैक निकल जाए। तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन खुद से बनाना है, जितना हो सका हमने किया। ठीक है, तो हमको लगता है इतना आप लोगों के इनफ है, प्रोबेबिलिटी में इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ करना है तो वो है क्वेश्चन करना है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ट्राई कर सकते हो कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही अच्छा लोगों के लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।